दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपको हंसाने के लिए कुछ नई नई चीजें लेकर के आया हूँ। यो भाषा को चक्कर भी है ना दोस्तों, बड़ो परेशान कर दे आदमी ने। अपन किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ की भाषा अगर समझ में नहीं आती तो कई पीड़ाएं हो जाती हैं। एक वो हमारे राजेंद्र सिंह जी हैं, उनका बेटा अमेरिका रहता है। उसने बेटे ने जिद कर ली कि पापा एक बार तो आप अमेरिका आओ ही आओ। तो उन्होंने शर्त रखी, बोले बेटा तेरी मम्मी और मैं इसी शर्त पे अमेरिका चलेंगे, एक तो मैं मेरे पजामा चोड़ो पहनो नहीं छोड़ूंगा और तेरी मम्मी घाघरो ओढ़नी पड़ेगी। अगर बात मंजूर है तो ही माने बैठे, तू कड़ा कोट पैंट में टांग दे यार, मैं दुखी हो जाऊंगा। बोले पापा जी आप जैसे चाहो वैसे रह लेना, नहीं कहे एक बार आपको अमेरिका आना पड़ेगा। भाई राजेंद्र जी बताया, बोले यार इंग्लिश मेरे समझ में आओगे नहीं बेटा, हमारे में तो बहुत ही चोट उतरी। क्यों हो साहब? बोले यार एक दिन मैं समुद्र के किनारे लोट मार रहे हो माटी में, इतने एक अमेरिकन आयो और आके मेरे कान में बोले यू आर रिलैक्सिंग। जना में भी जवाब दियो ना, आई एम राजेंद्र सिंह। फिर दूसरो आयो एक बूढ़ो सो, बोले यू आर रिलैक्सिंग। मैं कह रहा नहीं मैं राजेंद्र सिंह। फिर बोले 3-4 जना और आया, एक ही लाइन यू आर रिलैक्सिंग। मैं सोचो कोई रिलैक्सिंग नाम को आदमी आपको गमगोर भी ना ढूंढ रहे हैं, जब मैं भी वहां साके बोलो ढूंढे लागो कई बैठे लोट मार ना जेंट्स बन ने पूछू यू आर रिलैक्सिंग। अब कोई का समझ में आवे कोई का कोई आवे, एक का समझ में आ गई। मैं जाके भी बूढ़े करने अरे पूछो भैया यू आर रिलैक्सिंग। वो बोले यस 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 आई एम रिलैक्सिंग। जना बोले बिन में पकड़ो कि साला 1 घंटा हो गई तट के ऊपर पूरा अमेरिका वाला घूम रहे ही ढूंढ रहे ही रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग कटे तू अठे पड़े मिलने। अब भाषा को चक्कर है को बहुत जोर को पड़ा है। एक दिन बोले यार मारे बात घर वाली एक दुकान में घुस गई और संजोग से बात दुकान ही बियर बार की। बात जाके सीधी बियर अटेंडर के सामने बैठ गई। अरे बोले भी के बगल में एक टाबरियो, वो टाबरियो ऑर्डर दियो भी अटेंडर ने कि किंग फिशर सिंगल। एक टाबरियो बोले बाएं ना के बैठे हो, वो भी आपको ऑर्डर लिखा दियो कि जॉनी वॉकर सिंगल। अब अटेंडर बोले मारे मैडम का नहीं। हाँ मैडम। बोले आपको क्या चाहिए? मैडम बोली मैं कमला देवी विवाहित। भाषा को चलते बहुत गुरु पड़ा है भाई जी, जब चूल फिर है ना तो समझ में आवे। वो एक अठे आपने गोरडा सीरी सीमेंट फैक्ट्री में बंगाल का 2-3 परिवार आ रहे हैं। एक वो बंगाली मनीष चटर्जी भाई लोग बन गो मेरो। और एक दिन मेरे के आयो स्कूल में, बोले सर आज शाम को हमारे घर भोजन है, जरूर आइएगा, परिवार सहित आइएगा। मैं स्कूल से आयो और मैडम ने बैठाई मोटरसाइकिल पर, मगो आज तो मनीष चटर्जी का घर भोजन है, बढ़े जी मांगा। चले गए साहब दोनों रेडी होके। अब मैं तो ठीक 4 बजे पहुंच गा, बैठे 5-7 बंगाली और डफर तबला बजारिया, समझ में नहीं आ रही भाई के गारिया। शाम की 7 बज गा। 7 बजे मनीष उठो और माइक पकड़ के और घोषणा करे है कि आज का भोजन यहीं पे समाप्त होता है, कल फिर भोजन है, आप आज की तरह जरूर आइएगा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइएगा। घराड़ी मेरे गाड़ी घूर के देखा, बोले खालियो भोजन। तो भजन में भोजन बोल रहे हैं बंगाली तो खाली से बताओ भाई जी, शाम की टाइम भोजन को नहीं मिलो भी भोजन के चक्कर में पूरी रात दुखी काटनी पड़ी। तो इस भाषा के चक्कर में कई बार परेशानियां हो जाती है, लेकिन ये भारत की विशेषता है कि यहाँ पे विविध तरह की भाषाएं, विविध तरह का पहनावा है, उसके बाद भी हम सब एक हैं। यूनिटी इज डाइवर्सिटी हमारी ताकत है और इसीलिए भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे। लेकिन एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरी ये जो पोस्ट्स आपको पसंद आ जाए तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करते रहें। जैसे भी आपको लगे वो आप मैसेज में भी लिखते रहें ताकि मेरा उत्साह बना रहे और आपका मनोरंजन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।